दोस्तों, भारत निकट भविष्य में मिलने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के अवसर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा। इस समय भारत में इस क्षेत्र में कुछ ही निर्माता हैं जो पानी से हाइड्रोजन को डिस्टिल करते हैं, जिनमें कुछ ही के पास इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का दशकों का अनुभव है। 19,744 करोड़ रुपए की अनुमानित खर्च के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। रिलायंस, अडानी और लार्सन एंड टर्बो समेत बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने इस मिशन में अपना योगदान दिया है। भारत को उन्नत ग्रीन हाइड्रोजन अवसंरचना वाले देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करके उनके बीच अपनी जगह बनानी होगी। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। अरब देश के तेल का धंधा चौपट कर देगी। इसीलिए अरब देश में भूचाल आ गया है। अब अरब देश की मोनोपोली नहीं चलेगी। अब तक इन देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को खूब नचाया, लेकिन भारत के इस कदम से ये देश खुद नाचने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दरअसल दोस्तों, भारत अब कुल ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब देश से लेकर रूस, इराक और ईरान शामिल हैं। और क्रूड ऑयल खरीदने में भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब ये पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत को माला माल कर देगी। इस समय भारत हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 8% हिस्सा अकेले पेट्रोल कवर कर चुका है। ये इसीलिए क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल डीजल के ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन जब अरब देशों ने धोखा देना शुरू किया तो भारत की अकल ठिकाने आई। अब तो आलम ये हो गया है कि फ्यूचर को देखते हुए भारत ने सही समय पर बड़ा डिसीजन लेते हुए एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने नाक में दम कर रखा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन भारत की ये तकनीक 145 करोड़ भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी तकनीक है जो पानी से पेट्रोल को तैयार कर देगी। अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, जिससे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है जामनगर रिफाइनरी। इसे रिलाय इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, जिससे एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड और हाइड्रोकार्बन के बीच में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन पेट्रोल डीजल होगा ही नहीं तो इन इंडस्ट्री का काम ही क्या है। उनकी जगह भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए तेल रिफाइनरी बहुत जरूरी है, इसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है। इसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एनवायरमेंट में किसी न किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। ये एनवायरमेंट में पूरे फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बताएं कि इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है। धरती पर ये क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। ये पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इस पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और ये सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से पानी ही निकलता है। अभी तक भारत इलेक्ट्रोलाइजर दूसरे देशों में इंपोर्ट करता था, जो काफी महंगा पड़ता था, जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक लिमिटेड था। इसीलिए भारत बड़े स्केल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था।
लेकिन भारत इसे बनाने की कोशिश कर पा रहा था। लेकिन भारत ने इसे बनाने की एक ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर ली जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बनकर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिससे ये सारी चीज क्लियर बताई जा सकती है कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गुना के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 1414 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस जैसे प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कैपेसिटी 1.5 गुना की थी, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था उससे ये सामने निकल कर आ रहा है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस ना कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही हैं। और आपको बता दें कि इस साल का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस ना कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है। भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है और इसीलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करने की बात कही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब $2.5 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च की गई है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू एंड इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खर्च की गई है। और अडानी का टारगेट ये है कि भारत में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उनकी तरफ से किया जाएगा और अगले 10 सालों में करीब इसमें $50 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। साथ ही 30 लाख टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसे हम अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट या फिर दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। इलेक्ट्रोलाइजर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के माध्यम से भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता BPCL की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस इलेक्ट्रोलाइजर का स्थानीय स्तर पर निर्माण करके BPCL ऊर्जा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता में सक्रिय रूप से योगदान देता है। BPCL IEW 2024 हाइड्रोजन पैवेलियन में अपने चल रहे प्रयासों को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इस पहल का उद्देश्य हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत की स्वदेशी क्षमताओं को उजागर करना है, जिससे टेक्नोक्रेट और उद्योग हितधारकों की महत्वपूर्ण रुचि पैदा हो रही है। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना, ये स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा का काम करेगा। मिशन से अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन होगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत ग्रीन हाइड्रोजन में प्रौद्योगिकी और बाजार नेतृत्व ग्रहण करने में सक्षम होगा। मिशन की प्रगति के साथ साथ बाजार और प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर विशिष्ट प्रोत्साहन योजनाएं और कार्यक्रम विकसित होते रहेंगे। दोस्तों, उपकरणों की गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है या इन्फॉर्मेटिव रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की जानकारी और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।